संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था आपका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? तो वो थे BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसका पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किए थे? तो ये किए थे आपके 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को और इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके JB कृपलानी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आरंभ में संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो वो 389 सदस्य थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 ही रह गई थी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय गीत को भी उन्होंने इसी दिन अपनाया था। संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा गया है? तो ये कहा गया है प्रस्तावना को। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। भारत के संविधान में शामिल डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस देश से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आयरलैंड से। गाइस, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हमने रूस से लिए हैं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति दक्षिण अफ्रीका से ली है। समवर्ती सूचना और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इमरजेंसी हमने जर्मनी से ली है। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां होती हैं वो हमने कनाडा से ली हैं। संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता हमने इंग्लैंड से ली है और गणतंत्र जो है वो हमने फ्रांस से लिया गया है। संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में बताया गया है? तो वो बताया गया है 7वीं अनुसूची में। गाइस, संघ सूची में 100 विषय हैं, इसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में 61 विषय हैं और इस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। भारत का संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो वो 6 मौलिक अधिकार हमें देता है। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? अनुच्छेद 32 को। संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से अलग किया गया था, तो वो किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वो हैं कितने हैं आपके? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसकी संस्तुति के आधार पर शामिल किया गया था? तो वो किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। किसे भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। शिक्षा का अधिकार जो है वो किस सूची में शामिल है? तो वो समवर्ती सूची में शामिल है और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो है वो अनुच्छेद 32। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो वो दिया गया था 69वें संविधान संशोधन द्वारा। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति के पास।
राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये करता है 12 सदस्यों को, और ये सदस्य जो होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज से जुड़े होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वो 2 सदस्यों को करता है, और ये 2 सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंध रखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो गाइस न्यूनतम आयु जो आपकी वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र सौंपते हैं? तो ये सौंपते हैं किसे? उपराष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो वो लगाया जा सकता है आपका संविधान के उल्लंघन के आधार पर। संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था KM मुंशी। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में वोट डालने की आयु जो है वो 21 से 18 वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। किस राष्ट्रपति के चुनाव के समय दूसरी बार मतगणना करने की जरूरत पड़ी थी? तो वो पड़ी थी VV गिरी के समय में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है आपका 6 साल। कितना? 6 साल। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरू हो सकती है? किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अनुमति देता है? तो आपका आर्टिकल 61 है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो आपकी होनी चाहिए 21 वर्ष। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो वो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। राष्ट्रपति जो है कब अध्यादेश जारी कर सकता है? जब संसद में कोई भी सदन जो है वो सत्र में ना हो। भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1951 में।